इस चैनल में तर्कशील ज्ञान के आधार पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इस दृष्टिकोण से सभी धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। यह एक वैचारिक क्रांति का सूत्रपात है। हमने अपने अध्ययन में जाना है कि भिन्न समाजों में परस्पर टकराव का मूल कारण धर्म की भिन्न भिन्न व्याख्याएं हैं। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या एक सार्वभौमिक धर्म का उदय संभव है जिसमें सभी धार्मिक मान्यताओं का समावेश हो, अर्थात सभी धर्मों के समाज परस्पर सहयोग कर सकें और धर्म के नाम पर आपस में न लड़ें। हमने 6 एपिसोड में धर्म की विकास यात्रा पूरी की है। हमने जाना है कि भिन्न कालखंडों में धर्मगुरुओं ने धर्म का संगठित स्वरूप प्रस्तुत किया और वे मनुष्य को यह आश्वासन देने में सफल हुए कि ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, उसे प्रसन्न करना आवश्यक है और ऐसा नहीं करने पर उसे भयंकर परिणाम भोगने होंगे। उन्होंने दावा किया कि वे अन्य लोगों के लिए ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। धर्मगुरुओं ने धर्म ग्रंथ लिखे और उन्हें ईश्वर द्वारा रचित घोषित कर दावा किया कि इन्हें पढ़ने से वह ईश्वर को स्मरण करने से ही वह प्रसन्न हो जाता है। इस कारण वे ईश्वर और मनुष्य के बीच स्थायी मध्यस्थ बन गए। इस प्रक्रिया में धर्म एक आर्थिक क्रिया के रूप में स्थापित हो गया, जिसमें एक पक्ष बिना किसी गारंटी के ईश्वर की ओर से आश्वासन देता है तथा दूसरा पक्ष आशावान व कृतज्ञ होकर धर्मगुरुओं को धन या अन्न उपलब्ध करता है। ये स्पष्ट है कि अन्य लोगों के लिए ईश्वर को प्रसन्न करने व उसकी पूजा करने के कारण उन्हें अपने भोजन के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं थी। यह धर्म के विकास की पहली सीढ़ी थी। धर्मगुरुओं ने ईश्वर के नाम में मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व नैतिक मूल्य स्थापित कर उसके संपूर्ण जीवन को आच्छादित कर लिया। धर्मगुरुओं ने धर्म कार्य को पवित्र, महान और श्रेष्ठ सिद्ध किया तथा अन्य व्यवसायों को कमतर आंक कर ऊंच नीच की सामाजिक श्रेणियां स्थापित की। इसका मुख्य कारण है कि मनुष्य स्वतंत्र बुद्धि का स्वामी होते हुए भी पूर्णतः तर्कशील जीवन नहीं जीता। सभ्यता के क्रमिक विकास में मनुष्य ने बुद्धि के विकास से तर्क और विज्ञान का विकास किया और अपनी समस्याओं के मूल कारणों को जानकर अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करना सीखा। यह वैचारिक क्रांति यूनान में 5वीं सदी ईसा पूर्व, भारत में 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक, अरब देशों में 9वीं से 11वीं सदी में आई। यूरोप में 14वीं सदी में आरंभ हुई पुनर्जागरण की क्रांति ने सारे विश्व को प्रभावित किया है, जिसमें आस्था पर आधारित अंधविश्वासों को प्रभावी ढंग से सशक्त चुनौती दी गई। इससे धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय बन गया। यद्यपि आस्था व तर्क में संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है और शायद कभी समाप्त नहीं होगा। अब मनुष्य अपनी समस्याओं के हल के लिए हर कदम पर ईश्वर को नहीं पुकारता और अपनी बुद्धि के सामर्थ्य पर भरोसा करता है, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन अधिक समृद्ध व सुखी हो गया है। आधुनिक युग में पश्चिमी समाज ने तर्कशील ज्ञान का विकास कर मृत्यु के बाद के काल्पनिक जीवन को धर्मगुरुओं के नियमन के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। विकसित व सभ्य समाजों में अब धर्म संस्था का नियमन समाज करता है, जबकि पहले धर्मगुरु मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन को नियंत्रित व नियमित करते थे। मनुष्य ने धर्म और धर्मगुरुओं की भूमिका को आस्था के विषयों तक सीमित कर अपने शेष जीवन को तर्कपूर्ण विवेक द्वारा मर्यादित कर लिया है। अब उसके लिए ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना भी आवश्यक नहीं है और वह धर्मगुरुओं द्वारा प्रायोजित कर्मकांडों व पूजा विधियों को एक आर्थिक क्रिया मानता है। यूरोप के विकसित देशों में जीवन अब धर्म प्रधान नहीं बल्कि धर्म रहित हो गया है और समाज की प्रतिनिधि सरकारें धर्मनिरपेक्ष हो गई हैं। इससे धर्मगुरु अप्रासंगिक हो गए हैं। एशियाई धर्मों में सुधारों की कमी के कारण अब तक सच्चा नवजागरण संभव नहीं हो पाया है। इसके 3 स्पष्ट कारण हैं। 1, इन समाजों में शक्तिशाली धर्मगुरुओं को यूरोप की तरह शासकों द्वारा चुनौती नहीं दी गई और वे शासन समेत सारी व्यवस्था के अधिष्ठाता बनकर उन पर अपना नियंत्रण प्रभावी बनाए रखने में सफल रहे हैं। दूसरे, उनके धर्म ग्रंथों में स्थापित ज्ञान को तर्कशील विज्ञान की स्पष्ट चुनौती नहीं मिली। और तीसरे, उनके धर्मगुरु ईश्वर का डर दिखाकर अपने समाज को रूढ़िवादी व जड़ बनाकर अपना प्रभुत्व स्थायी रखने में सफल हुए हैं। इसके फलस्वरूप उनकी सत्ता बिना किसी खास चुनौती के स्थायी बनी हुई है। इसका वास्तविक मूल उचित शिक्षा के प्रसार की घोर कमी है। यह उनके बुद्धिजीवी वर्ग की पराजय है कि वे अपने समाज में प्रभावी नहीं बन सके। मनुष्य समाज ने अपने क्रमिक विकास में अनेक पड़ाव पार किए हैं। अब ईश्वर में आस्था सामाजिक नहीं अपितु एक व्यक्तिगत विश्वास तक सीमित हो गई है। यह संपूर्ण मानवता के लिए एक सार्वभौमिक धर्म दर्शन विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसमें सभी सभ्यताएं मानवीय नैतिक मूल्यों द्वारा प्रेरित होंगी।
आशा है इस व्यवस्था की सार्वभौम स्वीकृति से कट्टर धर्मांधता समाप्त होगी और ईश्वर के नाम पर किए जा रहे सामाजिक संघर्ष भी समाप्त हो जाएंगे। निस्संदेह तर्कशील बुद्धि के प्रयोग से जीवन की समस्याएं हल करना मनुष्य मस्तिष्क की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि है। इस प्रक्रिया में बुद्धिजीवी वे दूरदर्शी लोग हैं जो भविष्य के अग्रगामी खतरों को भांपकर समाज को उचित संदेश देकर जागृत करते हैं। वे उज्जवल भविष्य के लिए निष्कंटक मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए बुद्धिजीवी का अर्थ है ज्ञानवान लोगों का सामाजिक उत्तरदायित्व। बुद्धि वर्ग जितना बड़ा होगा समाज के लिए उतना लाभकारी है। धर्मगुरु किसी समस्या का हल प्रस्तुत नहीं करते, वे ईश्वर की ओर से केवल आश्वासन देकर अपने लिए धन अर्जित करते हैं। बुद्धिजीवी किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते और न ही उनका ज्ञान जड़ या आस्था से बंधा होता है। इसलिए वह धर्म ग्रंथों में स्थापित पुरातन ज्ञान से अधिक सामयिक, बुद्धिमान व समावेशी है। एक समय धार्मिक ज्ञान भी बुद्धिजीवियों की उपज था, जो जड़ हो जाने के कारण आज निरर्थक हो गया है। यह एक सुखद अनुभव है कि प्रगति के क्रमिक विकास में मनुष्य के बनाए परिवर्तनशील कानून अब ईश्वरीय कानूनों का स्थान ले रहे हैं। बौद्धिक वर्ग तर्कपूर्ण विचारों द्वारा नेतृत्व प्रदान करता है, इसलिए उचित मार्गदर्शन के लिए उनकी महत्वपूर्ण व आवश्यक भूमिका है। सारा समाज मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर तन्मयता और विश्वास से देखता है। अतः केवल बुद्धिजीवी लोग विकृत हो चुकी सामाजिक जड़ व्यवस्थाओं के विरुद्ध विद्रोह कर मनुष्य को उसकी कुरीतियों से छुटकारा दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि आम आदमी बुद्धिजीवी व तर्कशील नहीं है। हम जान चुके हैं कि धर्म अनर्थक नहीं है, क्योंकि वह अनेक सामाजिक उत्तरदायित्व भी पूरे करता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह जानना आवश्यक है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या हो। धर्म आज और शायद भविष्य में भी मनुष्यों को एक आध्यात्मिकता से भरी आस्था की विचार श्रृंखला से जोड़कर रखेगा। आधुनिक समय में प्रभु का दायरा कम करने की कवायद है, जिसमें वह केवल मृत्यु के बाद के जीवन का अधिष्ठाता होगा और आदिम मनुष्य द्वारा स्थापित ईश्वर से बिल्कुल अलग होगा, जब धर्मगुरु अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए प्रभु के नाम से सारी व्यवस्थाएं तय करते थे। धर्म को शाश्वत सत्य भी कहा गया है, जो देश, काल, भोजन व वेशभूषा आदि से परे है। यह दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दशा में सारे संसार के लिए ईश्वर एक समान होगा। यही धर्म का सच्चा स्वरूप है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थापित ईश्वर की कल्पना के लिए मनुष्य अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विभिन्न धर्मों में आस्था के भिन्न स्वरूप होने के कारण सारे विश्व के समाजों में परस्पर टकराव होता है, जबकि तर्कशील विवेक द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान विज्ञान एक ही है। आज का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को उन सभी द्वंद्वों से मुक्त करता है जो भूतकाल में उसे रूढ़ियों व अंधविश्वासों के माध्यम से जकड़ कर रखते थे। नए दर्शन से व्यक्तिवाद का जन्म हुआ है, जिसमें व्यक्ति के अपने गुण, दोष व इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से जीवन जीने का अधिकार देता है। वास्तव में सच्चे धर्म का स्वरूप अभी प्रस्फुटित होना आरंभ हुआ है। इस द्वंद्व का हल एक सार्वभौमिक धर्म है, जिसमें सभी धर्मों के उदात्त सिद्धांतों को समाहित करने का सामर्थ्य हो तथा जो सबकी आस्था को सम्मान दे, ताकि विभिन्न समाजों में परस्पर संघर्ष का मूल कारण ही समाप्त हो जाए। अतः ईश्वर में आस्था एक व्यक्तिगत विषय बनना श्रेष्ठ मार्ग है। आधुनिक समय में मनुष्य ने धर्म की मर्यादा को सही समझा और अपना जीवन सुखी बनाया है। मनुष्य के तर्कपूर्ण विवेक के विकास से उसकी धार्मिक मान्यताएं, राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप व आर्थिक दशाओं के नियम भी बदल गए हैं। अब धर्मगुरुओं से अधिक बुद्धिजीवी लोग सामाजिक दर्शन के अधिष्ठाता हैं और वे ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। संसार में जिन सभ्यताओं ने इस तर्क संगत व्याख्या को स्वीकार किया है, वह मनुष्य का जीवन अधिक सुखमय, शांतिप्रिय और आडंबरहीन हो गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था अपने विवेक से स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। इसका तात्पर्य है कि आधुनिक धर्म एक उन्मुक्त हृदय और बुद्धि का संगम है, जिसमें व्यक्ति की उड़ान भरने की असीम संभावनाएं खुल गई हैं, जिसे केवल उसकी इच्छाएं व उत्साह तय करेंगे। आज इस्लामिक देशों को छोड़कर संसार के अन्य सभी समाज धर्म को एक व्यक्तिगत आस्था का विषय स्वीकार करते हैं। आज संसार में भूमंडलीकरण के कारण विभिन्न समाजों में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संवाद व सहयोग बढ़ रहा है, जो उनके बीच की दूरियों को कम करने में सहायक होगा। विभिन्न जीवन पद्धतियों में टकराव के साथ सामंजस्य भी बढ़ रहा है। सभी धर्मों के व्यक्तियों के सुदूर अन्य भौगोलिक भागों में आवागमन व स्थायी प्रवास से अन्य सभ्यताओं व संस्कृतियों का ज्ञान व क्रियाशील संपर्क इस दिशा में बहुत सहायक है। इससे विवेकपूर्ण ज्ञान का विस्तार हो रहा है। वैश्वीकरण संसार भर में एक समान विज्ञान तथा तकनीक द्वारा व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक दूरियां कम कर रहा है।
वर्तमान में सांस्कृतिक रूप से हर समाज समृद्ध हो रहा है और जीवन में विविधता को स्वीकार कर रहा है। आशा है भविष्य में विभिन्न समाजों में धर्म व ईश्वर के प्रति समझ और बढ़ेगी। यहाँ हिंदू दर्शन का प्रवेश आवश्यक हो जाता है। हिंदू धर्म दर्शन प्रभु पाने के सभी मार्गों को सत्य मानकर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देता है और अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु होते हुए सर्वधर्म समभाव को स्वीकार करता है। हिंदू धर्म का परिवर्तनशील दर्शन उसे नई परिस्थितियों में नए आयाम स्थापित करने की प्रेरणा देता है, जबकि अन्य धर्म इस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते। हिंदू धर्म में दर्शन उसे मार्ग दिखाता चलता है ताकि लोग दिग्भ्रमित न हो, जबकि अन्य धर्मों में उसे एक स्थायी सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्थापित कर दिया गया है, जिसमें कोई बदलाव धर्म को विक्षिप्त करने और ईश्वर को चुनौती देने जैसा है। अवश्य ही ये कारक हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को अन्य समाजों में अधिक स्वीकार्य बनाएंगे। हिंदू दर्शन व्यक्तिवाद का पक्षधर है और दोनों में संपूर्ण सामंजस्य स्थापित करना संभव है, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था बनाए रखने की स्वतंत्रता देता है। इस भाव की स्वीकृति धीरे धीरे बलवती हो रही है कि हर मनुष्य को केवल एक जीवन मिला है जो उसका अपना है और उसे अपने ढंग से जीने का संपूर्ण अधिकार है, जिसमें समाज को तभी दखल देना चाहिए जब वह समाज के प्रासंगिक व वैध कानूनों को तोड़े। यही स्वतंत्र चिंतन मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है, जिसमें हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य व प्रसन्नता प्राप्त करने का मार्ग स्वयं चुने, न कि कोई धर्मगुरु। यह मार्ग उच्छृंखलता का पर्याय नहीं, अपितु उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को सामाजिक संदर्भ में स्वीकार करने का उपक्रम है। हिंदू धर्म ईश्वर प्राप्ति के सभी मार्गों को सत्य मानते हुए यह उद्घोष करता है कि ईश्वर तो एक है, परंतु विद्वान लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। यह ऋग्वेद की ऋचा 164 में स्थापित किया गया है। विश्व भर में कोई अन्य धर्म इतनी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देता। इस तथ्य की स्वीकारोक्ति हिंदू धर्म को एक विश्व धर्म बनने का संबल प्रदान कर सकती है। यह स्वीकार करना होगा कि यदि संसार में एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना हुई तो वह इन्हीं हिंदू सिद्धांतों के दम पर संभव है, क्योंकि अन्य धर्म अपने मत से भिन्न सिद्धांतों को पाखंड की संज्ञा देते हैं। हिंदू धर्म मनुष्य जीवन को निकृष्ट व पाप का घड़ा नहीं मानता, जैसा कि ईसाई धर्म में स्थापित किया गया है, अपितु वह उसे ईश्वर की प्रकृति मानकर उसके समान विलक्षण बनने की प्रेरणा देता है। शुद्ध हिंदू धर्म दर्शन इतना सशक्त, विशाल और प्राणवान है कि ईश्वर को सभी रूपों व पद्धतियों में स्वीकार करता है। यह अद्भुत चिंतन मनुष्य को आह्लादपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म में उपनिषदों के उदात्त दर्शन की व्याख्या मानव मात्र के कल्याण के लिए अनिवार्य सिद्ध हुई है। यह मनुष्य का सबसे उत्कृष्ट चिंतन है, जिसे स्वीकार करने से सभी धर्मों में स्थापित ईश्वर को विभिन्न स्वरूपों में स्वीकार किया गया है। यह न केवल धर्मांधता समाप्त करेगा, अपितु राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन में नैतिक मूल्यों को प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार नियमित करने की स्वतंत्रता देगा। निराकार ईश्वर, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व शांति, पुरुषार्थ व निष्काम सेवा का परोपकार मार्ग, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आदि उच्च सिद्धांत इसके उत्कृष्ट दर्शन का प्रतिबिंब हैं, जिसमें मूर्ति पूजा केवल एक प्रतीक अंश है। यही हिंदू धर्म की शक्ति है जो विश्व के अन्य धर्मों को आत्मसात करने का सामर्थ्य रखती है। हिंदू धर्म के उदात्त दर्शन में सारे विश्व के धर्मों को आत्मसात करने का सामर्थ्य है। इसके सार्वभौमिक सिद्धांत किसी भी धर्म व समाज को गौरवान्वित करेंगे। इसकी स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। यदि यह धर्म अपने ऊंच नीच के जातिवाद को समाप्त कर दे तथा अन्य धर्मों के दिशाहीन व दिग्भ्रमित व्यक्तियों का धर्मांतरण स्वीकार कर ले, तो यह धर्म एक कोने में सीमित न रहकर सारे विश्व को अलौकित करेगा। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon so never miss an update from us.